नमस्कार छात्रों, इस सीधे आपको क्वेश्चन नंबर आपकी 5 का है। देखिए छात्रों, ये आपका रेखी प्रोग्राम का सवाल है। अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिया है z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतम, मतलब का न्यूनतम मान पूछा है। इसी से आपसे अधिकतम मान ही पूछा, ठीक पूछ सकता है इसी हिसाब से। ठीक है, तीन आपके समीकरण है, ये आपका 1 है, ये आपका 2, ये आपका 3 है। देखिए छात्रों, ये आपका सवाल 8 नंबर के हर बार पूछा जाता है। ठीक है, आप ये सवाल देख लीजिए, इसके रिलेटेड जो भी सवाल आपके होंगे आपको एकदम हल हो जाएंगे चुटकियों के अंदर। ठीक है, इसे आप एक बार ढंग से देखिए छात्रों, इसे आप पहले ये आपका समीकरण 1 है, x प्लस 3y बराबर में 60। समीकरण 1 ये क्वेश्चन है लेस देने का। ठीक है, इसे पहले हटा दीजिए। ठीक है, इसका बाद में काम है जब का प्रोग्राम का चित्र बनेगा तब। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका है x प्लस वाई बराबर 10। ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, अभी आप समीकरण 2 लेके चलिए। ठीक है, लिखिए समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर ये आपका समीकरण 1 है, x प्लस 3y बराबर 60। इस वाले में पहले आप x बराबर 0 रखिए, फिर y बराबर भी 0 रखिए। देखिए जाता हूं, अपन x से अब 0 रखा तो 0 प्लस 3y बराबर 60, मतलब 3y बराबर 60। 3 दूनी 6, मतलब y बराबर 2। बचा आपका 0,20, क्योंकि मैंने x के जगह पे 0 का तो y का मान 20 आया। इसी वाले समीकरण में y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 रखने पर ये आपका समीकरण है, x प्लस 3y बराबर 60। क्या करने आपको, y की जगह 0 रखने हैं, x बराबर 60। बचा आपका 60,0, ये आपका मान हो गया। ठीक है, अब समीकरण आपका 2 लीजिए, लिखिए समीकरण 2 से ये आपका समीकरण 2 है, x प्लस y बराबर 10। इसमें x बराबर 0 रखिए। अब देखिए आते हैं 0 प्लस y बराबर 10, y बराबर आपका 10 हो जाएगा। मैंने जब x बराबर 0 का तो y का मान 10 आया। अब इसी में y बराबर 0 रखिए। देखिए जाता हूँ, y बराबर 0 रखने पर इसी में तो x प्लस y बराबर 10 है। आपने y बराबर जब 0 रखा तब x मान 10 आएगा, मतलब बचा आपका 10,0। ये आपके मान हो गए। अब पहले आप इससे ग्राफ बनाइए। ये आपका जो तीसरा समीकरण देखिए जाता हूँ, जो आपकी तीसरी रेखा होगी, ये x बराबर y का मतलब है दोनों रेखाएं सीधी खींचेगी आपकी। ठीक है, तब देखिए जाता हूं, अब इसका ग्राफ बनाइए पहले तो। ये y अक्ष होता है, आपको मालूम है, ये आपका x अक्ष है। संख्या लिखिए 5 तक, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसी हिसाब से देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखिए छात्रों, प्रथम रेखा की आप बिंदु देखिए, ये आपके 60 है। ठीक है, ये आपका x मान 60 भी है और 20 भी है। ठीक है, तब देखिए छात्रों 60 के लिए आप तो उसे आप 10 से लिखिए, फिर बेहतर रहेगा। ठीक है, इसे आप 10 से लिखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, 40, 50, 60 ये आपका हो गया। ठीक है, सेम आप इसे भी लिखिए 10, 20, 30, क्योंकि आपका जो है 60 तक है इसलिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे आपकी जगह नहीं रहेगी। इसे आप लिखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब देखिए चाहता हूँ अब y का मान, ये आपका प्रथम बिंदु देखिए 0,20, मतलब x मान 0 है, y का 20 है, ये आपका यहां पर होगा। ये दूसरा इसका मान है 60,0, x मान 60 है, ये आपका यहां पर होगा। ये अब यहां से इससे पटरी की सहायता से रेखा खींच दीजिए। मान इसे ले दीजिए 0,20, इसके लिए दीजिए आपको 60,20, 0। अब आप लीजिए, आपका प्रथम समीकरण है। ठीक है, दूसरा आप देखिए, ये आपका 0,10 है, ये आपका यहां पर होगा, 0,10 है, ये आपका यहां पर होगा। ठीक है, 0,10 है, 0,10 ये आपका इस हिसाब से होगा। ये इसे लिखिए 0,10 है, ये आपका 10,0 है। हो गई। ठीक है, आपका समीकरण 2 है, 2 वाला समीकरण। अब तीसरी चौका समीकरण x बराबर y है, ये आपकी रेखा इस हिसाब से जाएगी ऐसे।
ये आपका है x बराबर 22 है। अब चाहो तो अब आप देख जाता हूं। अब आपसे पहले देखिए आपका छायांकित भाग कौन सा है, ठीक है। आपको उन बिंदु की जरूरत पड़े छायांकित आपका कौन सा, देखिए जाता हूं। ये मेन चीज होती है, ये आपसे कहा x प्लस 3y लेस देन, मतलब इस रेखा से लेस देन है नीचे वाला भाग, ये आपका प्रथम समीकरण है, इससे नीचे वाला भाग ये आपका लेस देन है। अगर ये आपसे ग्रेटर देन कहता तो आपका इसके ऊपर वाला भाग होगा, ठीक है। इससे नीचे है, इससे ग्रेटर देन है, मतलब इस रेखा से ऊपर वाला भाग, मतलब ये वाला भाग आपका आ रहा है, ये वाला भाग, ठीक है। लेकिन आपसे इसमें कहा तीसरे वाले समीकरण x लेस देन y है, मतलब x लेस देन y है, तब देखिए जाता हूं ये आपका होगा y कम वाला भाग है, ये आपका छायांकित है, ये वाला, ये ठीक है, ये आपका छायांकित है। अब आपको ये बिंदु आपको मालूम है 0,10 है, ये आपको मालूम है 0,20 है, ये आपको बिंदु नहीं मालूम है, ये वाले P मान लीजिए Q, ये आपको मान चाहिए पहले। ये आप मान कहां से निकले, देखिए जाता हूं, ये आप मान ऐसे निकले हो समीकरण, देखिए जाता हूं, ये आपका समीकरण 3 है, ये आपका समीकरण 1 है। जब आप समीकरण 3 1 को हल करे हो तो P के बिंदु हैं, जब आप समीकरण 3 और 2 को हल करे हो तो आपके Q को मान है, ठीक है। क्योंकि आप P Q के मान रखिए, आपके इतना भाग छायांकित है, इतना वाला भाग आपका छायांकित है, ये वाला, ठीक है। तो आपको यही बिंदु चाहिए, खाली ये वाले, ये, ठीक है, इनके मान रखिए आप इसमें, तब आपको मालूम पड़ेगी किस पर न्यूनतम है, किस पर अधिकतम है, ठीक है। अब P Q के मान आप पहले निकालिए, P Q के मान आप कैसे निकले हो, देख जाते हो समीकरण 1 3 को लग रही है Q को P के होंगे, और समीकरण 2 और 3 को लग रही है मान Q के होंगे, ठीक है। तब देखिए चाहता हूं हम P Q के मान भी आपको निकाल दें, ठीक है। इसे हटा दे, देखिए समीकरण 1/3 से, अभी आपका समीकरण एक है x प्लस 3y बराबर 60 है, ये आपका x बराबर y है, ठीक है। अब क्या करने, समीकरण इसमें x यहाँ पे y रख सके तो दोनों बराबर है, दिख जाता हूं, तो y प्लस 3y बराबर 60, तो 4y बराबर 60, 15 चौकू 60, y बराबर 15। आपको मालूम है ये दोनों रेखाएं बराबर है, x बराबर y है, तो ये आपके बिंदु x 15,15 ही होंगे, दोनों बराबर होंगे P के, ये आपको हो गए 15,15, ठीक है। अब आप Q की देखिए, लिखिए समीकरण 2/3 से, 2/3 से x प्लस y बराबर 10 है। क्या करने आपको इसमें भी x से आप y रखने की, दोनों बराबर है, क्योंकि y प्लस y बराबर 10, 2y बराबर 10, 2 पंचे 10, y बराबर 5, तो x का मान 5 भी होगा, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये Q का मान हो गया 5,5। अब ये आपको मान रखने इस वाले 4 बिंदु जो आपको जो आए हैं वो आपको इसमें रखने, तब देखने किस पे न्यूनतम मान होगा, ठीक है। पहले इतना नोट करिए पहले आप, ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए, लिखिए। तो पहले आप बिंदु रखिए 0,20 है इसमें, कि z बराबर 3x प्लस 9y, ये आपका x मान होता है, ये आपका y का होता है, 3 गुणे 0 प्लस 9 गुणे 20, तो z बराबर दिखाता हूं 18 180 हो जाएगा। अब रखिए आप 0,10 है, ये आपका 0,10 है, उसे भी रखिए इसमें z बराबर 3x प्लस 9y में, देख जाता हूं 3 गुणे 0 प्लस 9 गुणे 10, ये आपका z बराबर 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जाता हूं हम मान रखेंगे अब 5,5 भी, क्योंकि ये आपका Q के मान होगा, भी आपको रखने होंगे, तब जाता हूं z बराबर 3x प्लस 9y, ये आपका x का, ये आपका y का, तो z बराबर होगा 3 गुणे 5 और 9 गुणे 5, z बराबर 5 3 15, 9 45, तो आपको जाएगा ये 60, ठीक है। अब रखिए 15,15 भी रखिए ये वाला, ठीक है। तब देखिए जाता हूं z बराबर 3x प्लस 9y, z बराबर 3 गुणे 15 प्लस 9 गुणे 15, z बराबर 15 3 45 और 15 निम्मा 135, बच्चा आपका ये हो जाएगा 80 180। देखिए जाता हूं, अब आप देखिए सबसे कम मान आपका कौन सा है, ये आपका 90 है, ये आपका 180 है, ये आपका 60 है, ये आपका 180, आपका सबसे कम मान आपका ये है। अब लिखिए बिंदु 5,5 पे न्यूनतम मान 60 होगा, ठीक है। लिखिए बिंदु, इसे हटा रहे, ठीक है, लिखिए बिंदु
बिंदु 5,5 पर न्यूनतम मान 60 है। ठीक है, तो ये आपका इस सवाल का आंसर, इसका न्यूनतम मान आपका 60 ही होगा। ठीक है, इसे आप नोट करिए।